हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में और आपके चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग मंत्रा में। दोस्तों मेरा नाम है शशांक रस्तोगी और आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं वैसलिक फ्लाइट स्टूडियो लिमिटेड के बारे में, जिसका आईपीओ फर्स्ट से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें, जैसे मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में रेगुलर अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा कि आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दूं, जो कि ये है कि हमारा चैनल किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता। किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वैसलिक फ्लाई स्टूडियो लिमिटेड बेसिकली एक VFX इफेक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा हम इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करें। दोस्तों ये इंडस्ट्री बेसिकली अगर हम देखें, ग्लोबल एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री का मार्केट साइज 2021 में $168 बिलियन था, जो कि 2024 में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा एट द कैगर ऑफ 11%। तो मार्केट साइज दोस्तों काफी ह्यूज है इसका। और जो फ्लैग बेरर हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, वो है यूरोप और यूएस से। ज्यादातर काम दोस्तों वहीं से होता है। दोस्तों अगर हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, तो दोस्तों VFX आज डे टू डे लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है गेमिंग इंडस्ट्री का, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, बीट सिनेमा या OTT प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों ये काफी अपकमिंग फील्ड नहीं है, ये ऑलरेडी दोस्तों हम ब्रह्मास्त्र मूवी में इसका यूसेज देख चुके हैं, आदि पुरुष में देख चुके हैं, और ये बहुत अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है हमारे मॉडर्न डे सिनेमा या OTT प्लेटफॉर्म का। तो अगर दोस्तों हम VFX का एक इंडस्ट्री ओवरव्यू देखें, तो दोस्तों ये लगभग $10 बिलियन की इंडस्ट्री थी 2022 में, और ये लगभग 11% के ग्रोथ रेट से बढ़ के 2028 तक लगभग $18 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। मेजरली इसका फ्लैग बेरर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉर्थ अमेरिका है, जहाँ हॉलीवुड मूवीज बनती हैं। तो अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, हुलू जिसका डिज्नी से जेवी है, वहाँ ये सब यूज होता है। इसके अलावा जैसे जैसे स्मार्ट डिवाइसेस बढ़ रही हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, एचडी टीवी हो गया, तो VFX की डिमांड काफी तेजी से दोस्तों बढ़ रही है। और अब जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, जैसे कि दोस्तों अब मेटा के हमने सुना है, मेटा के फर्दर ग्रोथ के साथ इसके और तेजी से बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों VFX कहाँ कहाँ यूज होता है? VFX मूवीज में, टीवी में, गेमिंग में, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। आ, दोस्तों अगर हम ज्यादा देखें कि विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री कहाँ ज्यादा यूज होती है बाय ज्योग्राफी, तो सबसे ज्यादा ये अभी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में यूज हो रही है, और एशिया फॉलोड बाय एशिया पैसिफिक एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका का जो सेगमेंट है वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, और लगभग 5.5 के ग्रोथ रेट से काफी तेजी से बढ़ रहा है। और दोस्तों VFX जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, वैसे वैसे ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि काफी तेजी से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बढ़ेगा। जो दोस्तों की प्लेयर्स हैं VFX इंडस्ट्री के, वो हैं हाइड्रोलक्स, VFX लिमिटेड, रोडियो FX इनकॉर्पोरेशन, सोनी, टेक्निकलर, डिजिटल आइडिया, ड्यूलक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज ग्रुप, डिजिटल डोमेन होल्डिंग्स लिमिटेड, ईस्टमैन कोडेक एक्सेट्रा। तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इस बिजनेस में काफी ज्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं मार्केट साइज भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो फिलहाल एक सर्टेन लेवल तक, जब तक ये ग्रोथ रेट सैचुरेट नहीं होता, तब तक इसमें मार्केट सबके लिए, अब मार्केट अपॉर्चुनिटी सबके लिए काफी अच्छी है।
और दोस्तों जो फैक्टर्स जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काफ़ी यूजफुल है, वो हम देख सकते हैं कि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वो 2021-24 के पेनिट्रेशन लेवल जो कि 45.8 था, वो अब लगभग 50% के आसपास हो चुका है। तो यानी कि काफ़ी तेज़ी से ओटीटी का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा एप्लीकेशंस का काफ़ी तेज़ यूज़ हो रहा है। नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया। तो जैसे दोस्तों मेटा प्लेटफॉर्म जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसका फर्दर यूज़ होगा, और गेमिंग में आप देख ही रहे हैं कि गेमिंग में भी काफ़ी तेज़ी से वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो दोस्तों इसका जो यूसेज है वो इसलिए बढ़ेगा क्योंकि स्मार्टफोन, आपको पता ही है, पेनिट्रेशन लेवल, मैं ग्रोथ रेट तो नहीं बोल सकता, लेकिन पेनिट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा तेज हो चुका है कि अब इसका यूसेज जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनमें काफ़ी होने वाला है। तो इसके जो अल्टीमेट यूजर्स हैं वो काफ़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे कि 2026 तक लगभग 7.5 बिलियन आपके स्मार्टफोन यूजर्स हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे 5G बढ़ रहा है, तो 5G की प्रेजेंस के साथ जैसे जैसे डेटा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो वैसे वैसे ऑनलाइन भी हम देखेंगे कि वीएफएक्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और पीसी और कंसोल गेमिंग का ट्रेंड भी दोस्तों जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, तो दोस्तों पिछले 5 साल में इंडिया का वीएफएक्स इंडस्ट्री लगभग 6.2x हो चुका है। और जो मेजर सिटीज जो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में वर्क करती हैं वो है बैंगलोर, पुणे, मुंबई और चेन्नई। और पिछले साल FICCI की रिपोर्ट के हिसाब से जो KPMG ने पब्लिश करी थी, वीएफएक्स इंडस्ट्री लगभग 51% के फास्ट ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। और इस इंडस्ट्री में लगभग 15,000 प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी हर साल। तो दोस्तों ये बताता है कि काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी वीएफएक्स इंडस्ट्री जो है वो 121 बिलियन रुपीस की है 2022 में, और ऐसी उम्मीद है कि 2025 तक ये लगभग डबल हो जाएगी। यानी हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट साइज ऑफ $242 बिलियन, यानी मार्केट साइज बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और ये केवल फिल्म मेकिंग तक ही नहीं है, ये कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन, वेबसाइट्स, गेमिंग, ऐप डेवलपमेंट और दूसरे ब्रांडिंग मटेरियल में भी दोस्तों ये होने लगा है, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह में। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों 2023 में जो इंडियन वीएफएक्स सेक्टर है वो 120% के ग्रोथ रेट से बढ़ के 42.6 बिलियन रुपीस हो गया था। और पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे चेंजेस होते हैं तो उसका वो 54% से बढ़ के 18.2 बिलियन हो चुका है। और 2024 में ही ये साइज करीबन 3 गुना हो जाएगा, यानी लगभग $180 बिलियन हो जाएगा। तो हम दोस्तों हम वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट साइज फ्रॉम 63 बिलियन रुपीज टू 180 बिलियन, यानी लगभग ट्रिपल मार्केट साइज की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना फास्ट ये इंडस्ट्री दोस्तों ग्रो होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? वो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है डोमेस्टिक मूवीज में। इसके अलावा वर्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, कंटेंट बढ़ रहे हैं, कंटेंट केवल हिंदी में ना होके या इंग्लिश में ना होके दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आ रहे हैं। और इसके अलावा बाहर से भी काफ़ी तेज़ी से काम आ रहा है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी काफ़ी तेज़ी से ये काम इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री का इंडिया में आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। तो दोस्तों बेसिलिक की जो फॉर्मेशन हुई थी वो बेसिकली 2013 में हुई थी। 5 लोगों से ये कंपनी दोस्तों स्टार्ट हुई थी, और आज ये कंपनी लगभग 500 लोगों तक पहुंच चुकी है। कंपनी ने बहुत तेजी से अपने को ट्रांसफॉर्म किया है, और पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपने बिजनेस में सी चेंज करके दिखाया है दोस्तों। प्राइमरली ये कंपनी बेसिकली दोस्तों चेन्नई और पुणे बेस्ड कंपनी है। और अभी ये लेटेस्ट जो आईपीओ लेके आ रहे हैं वो कहाँ यूज करने वाले हैं, हम उसके बारे में भी दोस्तों डिस्कस करेंगे।
तो देखो दोस्तों, ये सर्विसेज की कंपनी पर्टिकुलरली देती है। अगर हम वीएफएक्स की बात करें तो फाइनल कंपोजिशन एंड रोडोस्कोपी, कैमरा, बॉडी ट्रैकिंग, पेंट एंड प्रिपरेशन, प्रीवियस एंड पर्सनलाइजेशन, कंप्यूटर ग्राफिक, ऑन सेट सुपरविजन। और दोस्तों, अगर हम कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें जो इनकी कंपनी यूज करती है, वो है ऑटोडेस्क माया, न्यू 3D इक्वलाइजर। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि शायद एज ए वे एज ए न्यू लेमन पर्सन हम समझ ना पाए इन चीजों को, तो फिर भी मैं नाम बताना चाहूंगा आपको। जैसे 3D इक्वलाइजर हो गया, शिलर्ट हो गया, ब्लेंडर, हाउडिनी, फाउंडर माई, पिक्सेलेज, जुब्रुश, शॉर्ट ग्रेड, क्लाउड प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर, टैलेडी, डेडलाइन फॉर रेंडरिंग, एस्पेरा। इसके अलावा दोस्तों, जो इन्होंने कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो आप भी सुन के आपको हैरान रह जाएंगे कि ये इस कंपनी ने करे हैं। टॉप गन हो गया, मैवरिक, ये इसमें इनका वर्क रहा है। द वेल में रहा है, स्पाइडर मैन नो वे होम में भी इन्होंने काम करा है। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स 2021 में जो मूवी आई थी उसमें भी इनका काम हुआ है। एड एस्ट्रा, एवेंजर्स एड गेम, आर्टिस्ट, बेल्ट एंजल, मैरी पॉपिंस और एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास, इसमें भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है दोस्तों। दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सारी कंपनियां, जो सारी मूवीज जो आप देख रहे हैं उसमें बेजिलिक फ्लाई ने काम किया है। जोकर हो गया, शैंग-ची हो गया, जैसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ काम इन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में भी किया है, नेटफ्लिक्स में। तो ये कुछ नेटफ्लिक्स की सीरीज हैं जैसे विचर वगैरह हो गई, और मोस्ट फेमस है स्ट्रेंजर थिंग्स, तो सभी को पता है, उसमें भी दोस्तों इन्होंने ही काम किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर हम इनकी अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये लोग जो आईपीओ का जो पैसा है वो कहाँ यूज करने वाले हैं, तो चलिए हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बेसिलिक ये जो आईपीओ का पैसा है वो अब एक तो अपना स्टूडियो फैसिलिटी सेटअप करना चाहता है हैदराबाद, सेलम में। इसके अलावा ये चेन्नई और पुणे में जो इनके एग्जिस्टिंग ऑफिसेज हैं उनमें भी फर्दर एडवांसमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लंदन में और वैंकूवर में। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस है वो उनको भी ये इस पर्टिकुलर आईपीओ से पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम ये देखें कि जो आईपीओ साइज है वो कितना बड़ा है, तो दोस्तों लगभग 66 करोड़ का ये टोटल इशू है, जिसमें 60 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि बिजनेस में ये पैसा जाने वाला है, और लगभग 6 करोड़ के करीब ये ऑफर फॉर सेल है, यानी प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं तो वो पैसा वो यूज करेंगे। और दोस्तों, अगर हम लॉट साइज की बात करें तो लगभग 1200 शेयर की एक लॉट होगी, और अगर हम ऊपर के बैंड के 97 रुपीज के बैंड के हिसाब से लगाते हैं तो लगभग 1,16,400 रुपीज का एक इसका लॉट साइज होगा। और दोस्तों, ये इशू शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, और ये एंड होगा 5 सितंबर को। अलॉटमेंट आएगा इसका दोस्तों 8 सितंबर को, और जो रिफंड्स हैं वो 11 सितंबर को होंगे, और लिस्टिंग इस कंपनी की 13 सितंबर को होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने अभी हाल ही में ग्रो किया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कंपनी मार्च 2022 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 1 करोड़ था, और अभी मार्च 2023 में कंपनी ने अपने सेल्स को ऑलमोस्ट ट्रिपल से भी ज्यादा किया है, 79 करोड़ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन 6 से 49% पे चले गए हैं, और 2 करोड़ से लगभग 39 करोड़ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है, और जो पैट है यानी नेट प्रॉफिट है वो 1 करोड़ से बढ़ गया 28 करोड़ पे गया है। दोस्तों, हमने फर्दर वैलिडेट करने की कोशिश की कंपनी के कैश फ्लोज देख के, तो कैश फ्लोज भी कंपनी के लगभग 8 गुना हुए हैं, 1 करोड़ से 8 करोड़ के करीब हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मतलब कंपनी इन बिजनेस से कैश भी ठीक ठाक जनरेट कर ले रही है। हालांकि डेब्टर डेज अगर देखा जाए दोस्तों पहले से बढ़े हैं, 38 से 70 हुए हैं, जो कि एक हम नेगेटिव बात कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों अभी इसका रीडिफाइन होगा जब आईपीओ के बाद आएगा, तो लगभग दोबारा से ये रिकैलिब्रेट होगा। तो जो कंपनी अपना
शेयर होल्डिंग पैटर्न देगी, उससे हम लोगों को आइडिया लगेगा कि अभी फ्रेश क्या कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न हो रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैंने जिस्ट बनाने की कोशिश करी थी आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके सोच सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों। तो एक छोटा सा एक एजुकेशनल वीडियो था। तो इसी तरह के दोस्तों एक्साइटिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।